नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ऊर्जा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम हो गया आपका यूपीएसआई, एसएससी जीडी या फिर पुलिस या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेड जैसे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चनों को जो कि अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो भी है आपसे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछा है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 6 वर्ष होता है। दोस्तों यहीं पे कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे आपसे ये पूछ लेता है कि राज्यसभा का सेवा काल कितना होता है। तो राज्यसभा का सेवा काल बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि 0 वर्ष होता है। यानी कि ऑप्शन में आपको दे देगा 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहां पे क्या पूछ रखा है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल। तो सदस्यों का सेवा काल होता है कितना? 6 वर्ष होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान ने संघीय प्रणाली कहां से ली है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पे बात किसकी हो रही है? संघीय प्रणाली के। तो कहां से लिया गया है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कह रहा है कनाडा, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कनाडा से लिया है। संघीय प्रणाली कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मत देने का अधिकार, ऑप्शन बी कह रहा है जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी है चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन डी कह रहा है सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का। तो इसका फटाफट राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो कि मैंने टॉप 20 क्वेश्चनों को लिया है, तो ये क्वेश्चन आपको अगर कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग को बिलीव नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और आपको एग्जाम टाइम में जरूर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन का अधिकार, जो कि यह एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं है। यह एक प्रकार कैसा अधिकार है? तो यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी एक ऐसा अधिकार है, तो यह एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है तो किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राज्यसभा का, ऑप्शन बी कह रहा है लोकसभा का, ऑप्शन सी कह रहा है योजना आयोग का, ऑप्शन डी कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आप लोग फिर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा है कि मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग मौलिक अधिकार में दिया गया ये मत आंसर दीजिएगा। यहाँ पे पूछा है नहीं दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी हमें लोगों को क्वेश्चन आते हुए गलत करके आते हैं क्योंकि क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो कि यह एक प्रकार का हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के प्रति अधिकार, ये आप लोगों को पता होगा कि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कह रहा है संसद और ऑप्शन डी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री जो कि भारत के प्रधानमंत्री के इच्छा रहने तक पद पर संभालेगा। अगर भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो किन्हीं भी मंत्री को बोल सकते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, तो उनको देना पड़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है संसद में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद में शामिल है। ऑप्शन बी कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा केवल। ऑप्शन सी कह रहा है लोकसभा और विधानसभा। ऑप्शन डी कह रहा है विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों यहाँ आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको फिर से आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूं कि यहाँ पे पूछा है कि संसद में शामिल है, यानी कि संसद जो कि किन किन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहां पे आपसे क्या पूछा है कि एक राज्य का घटक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने में आंसर देने में आसानी होती है। ठीक है, कभी कभी आते हुए क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन को ढंग से हम पढ़ते नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेना। दोस्तों सेना जो कि राज्य का घटक नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कह रहा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कह रहा है वित्त मंत्री और ऑप्शन डी कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी से बताइए कि क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों यह निर्णय सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है 1950 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1951 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1952 में और ऑप्शन डी कह रहा है 1954 में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अक्सर हम लोग ये क्वेश्चन को गलत करके आते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दो में डाउट हो जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर बी क्या है 1951 और ऑप्शन नंबर सी क्या 1952, तो ये दोनों कंफ्यूजन हो जाता है कि 51 होगा कि 52 होगा। तो आप लोग याद रखना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो कैसे की जाती है, कौन करता है, यानी कि राज्यपाल करता है या फिर राष्ट्रपति द्वारा होती है या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होता है या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मुख्यमंत्री की। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि राज्यपाल। दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तब फिर कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। यहीं पे पूछ ले कि आपसे राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पे यानी कि शपथ कौन दिलाता है, सॉरी यहाँ पे शपथ हो जाएगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं, यहाँ पे शपथ होगा। तो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो आप लोग इन सब क्वेश्चनों को याद नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो कि आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि राष्ट्रपति। दोस्तों बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना वित्त विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना होगा, फिर लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का।
तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जान लेते हैं। उसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग देश के नीति निर्माण, कार्य और प्रशासन में सीधा भाग लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा, यानी कि किसको अपना त्याग पत्र देगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कह रहा है उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी कह रहा है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी कह रहा है मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जान लेते हैं। उसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि उपाध्यक्ष को। दोस्तों ध्यान देना कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो याद रखना उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष अगर त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, तो वो देगा अध्यक्ष को। ठीक है दोनों, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को देते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है साधारण कानून, ऑप्शन बी कह रहा है निर्णय विधि, ऑप्शन सी कह रहा है विधि का नियम, ऑप्शन डी कह रहा है प्रशासनिक कानून। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का फटाफट राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि निर्णय विधि कहलाता है। दोस्तों न्यायपालिका द्वारा जो बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है, तो निर्णय विधि कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो क्या विशेषता है, आप लोग चार ऑप्शन है पढ़ लीजिए अच्छे से, उसका बाद ऑप्शन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं, पहले हम भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, ऑप्शन बी कह रहा है कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी कह रहा है कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, ऑप्शन डी कह रहा है संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सार्वजनिक पद का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि नागरिक अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है शून्यकाल, ऑप्शन बी कह रहा है स्थगन, ऑप्शन सी कह रहा है बजट सत्र, ऑप्शन डी कह रहा है किसी विधेयक निरूपण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जान लेते हैं। उसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि बजट सत्र, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह क्या होना चाहिए जरूरी। तो ऑप्शन, चार ऑप्शन है, फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वित्त और बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, ऑप्शन बी कह रहा है उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, ऑप्शन सी कह रहा है न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो और उच्च न्यायाधीश के स्तर का हो, ऑप्शन डी कह रहा है सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए क्या होगा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए क्या इसमें से जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के बारे में से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके लिए जरूरी क्या होना चाहिए, तो सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कह रहा है संसद, ऑप्शन डी कह रहा है संसद और विधानसभाएं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, चलते हैं देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद। दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो यह निकाय जो कि कौन सा तय करता है दोस्तों, तो केवल और केवल संसद तय करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों वीडियो में कोई भी प्रकार का अगर सुझाव आप देना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।